चुड़ैल और उसके नौकर। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके 3 बेटे थे। सबसे बड़े का नाम सजाबो था, दूसरे का वारजा और सबसे छोटे का नाम इवानिच था। एक खूबसूरत वसंत की सुबह राजा अपने तीनों बेटों के साथ अपने बगीचे में घूम रहे थे और विभिन्न फलों के पेड़ों को प्रशंसा से देख रहे थे, जिनमें से कुछ फूलों से लदे हुए थे, जबकि अन्य फलों से लदे हुए जमीन पर झुके हुए थे। अपने भ्रमण के दौरान वे एक बंजर भूमि के टुकड़े पर पहुंचे जहां 3 शानदार पेड़ उगे हुए थे। राजा ने एक पल के लिए उन्हें देखा और फिर, उदास होकर अपना सिर हिलाते हुए, वो चुपचाप आगे बढ़ गया। पुत्रों को ये समझ में नहीं आया कि उसने ऐसा क्यों किया, इसलिए उन्होंने उसके दुख का कारण पूछा और राजा ने उन्हें इस प्रकार बताया। ये 3 पेड़, जिन्हें मैं बिना दुख के नहीं देख सकता, मैंने 20 साल की उम्र में इस जगह पर लगाए थे। एक प्रसिद्ध जादूगर, जिसने मेरे पिता को बीज दिए थे, ने उनसे वादा किया था कि वे दुनिया के अब तक देखे गए 3 सबसे बेहतरीन पेड़ों में विकसित होंगे। मेरे पिता अपने शब्दों को सच होते देखने के लिए जीवित नहीं रहे, लेकिन अपनी मृत्युशैया पर उन्होंने मुझे उन्हें यहाँ प्रत्यारोपित करने और उनकी बहुत सावधानी से देखभाल करने का आदेश दिया, जो मैंने तदनुसार किया। आखिरकार 5 लंबे वर्षों के बाद मैंने शाखाओं पर कुछ फूल देखे और कुछ दिनों बाद सबसे बढ़िया फल जो मैंने कभी देखे थे। मैंने अपने मुख्य माली को पेड़ों पर ध्यान से नजर रखने का सख्त आदेश दिया, क्योंकि जादूगर ने मेरे पिता को चेतावनी दी थी कि अगर पेड़ से एक भी कच्चा फल तोड़ा गया तो बाकी सभी फल एक साथ सड़ जाएंगे। जब वो पूरी तरह पक जाएगा तो उसका रंग सुनहरा पीला हो जाएगा। हर दिन मैं उस सुंदर फल को देखता था, जो धीरे धीरे अधिक आकर्षक होता जा रहा था, और मैं जादूगर की आज्ञा को तोड़ने से खुद को नहीं रोक पाता था। एक रात मैंने सपना देखा कि फल पूरी तरह से पका हुआ है। मैंने उसमें से कुछ खाया और यह मेरे द्वारा वास्तविक जीवन में अब तक चखे गए किसी भी फल से अधिक स्वादिष्ट था। जैसे ही मैं जागा, मैंने माली को बुलाया और उससे पूछा कि क्या तीनों पेड़ों पर लगे फल रात में पूरी तरह से पक नहीं गए थे। लेकिन जवाब देने के बजाय माली ने खुद को मेरे पैरों पर गिरा दिया और कसम खाई कि वह निर्दोष है। उसने कहा कि वह पूरी रात पेड़ों के पास देखता रहा, लेकिन इसके बावजूद, और जैसे कि जादू से, सुंदर पेड़ों से उनके सारे फल छीन लिए गए। चोरी से दुखी होने के बावजूद मैंने माली को दंडित नहीं किया, जिसकी ईमानदारी पर मुझे पूरा भरोसा था, लेकिन मैंने अगले साल पकने से पहले ही सारे फल तोड़ लेने का निश्चय कर लिया, क्योंकि मुझे जादूगर की चेतावनी पर ज्यादा विश्वास नहीं था। मैंने अपना इरादा पूरा किया और पेड़ से सारे फल तोड़ लिए, लेकिन जब मैंने एक सेब चखा तो वह कड़वा और अप्रिय था और अगली सुबह बाकी सारे फल सड़ चुके थे। इसके बाद से मेरे सबसे वफादार सेवकों ने इन पेड़ों के खूबसूरत फलों की सावधानीपूर्वक रखवाली की, लेकिन हर साल इसी रात को कोई अदृश्य हाथ इन फलों को तोड़कर चुरा लेता था और अगली सुबह पेड़ों पर एक भी सेब नहीं बचता था। पिछले कुछ समय से मैंने पेड़ों की रखवाली करना भी छोड़ दिया है। जब राजा ने अपनी कहानी समाप्त की, तो उनके सबसे बड़े बेटे साबो ने उनसे कहा, मुझे माफ कर दीजिए पिताजी, अगर मैं कहूं कि मुझे लगता है कि आप गलत हैं। मुझे यकीन है कि आपके राज्य में ऐसे कई लोग हैं जो इन पेड़ों को चोर जादूगर की चालाकी से बचा सकते हैं। मैं खुद, जो आपका सबसे बड़ा बेटा होने के नाते ऐसा करने का पहला अधिकार रखता हूँ, आज रात फलों की रखवाली करूँगा। राजा ने सहमति दे दी और शाम होते ही साबो एक पेड़ पर चढ़ गया। उसने फलों की रक्षा करने का निश्चय किया, भले ही इसके लिए उसे अपनी जान देनी पड़े। इसलिए उसने आधी रात तक पहरा दिया, लेकिन आधी रात के बाद उसे एक अदम्य नींद आ गई और वह गहरी नींद में सो गया। वह तब तक नहीं जागा जब तक कि दिन का उजाला नहीं हो गया और पेड़ों पर लगे सभी फल गायब नहीं हो गए। अगले साल दूसरे भाई वारजा ने भी अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन नतीजा वही रहा। फिर तीसरे और सबसे छोटे बेटे की बारी आई। इवानिच अपने बड़े भाइयों की असफलता से जरा भी निराश नहीं हुआ, यद्यपि वे दोनों उससे अधिक उम्र के और अधिक शक्तिशाली थे, और जब रात हुई तो वह भी उसी प्रकार पेड़ पर चढ़ गया जैसे वे चढ़े थे। चांद उग चुका था और उसकी कोमल रोशनी से पूरा मोहल्ला प्रकाशित हो रहा था, जिससे चौकस राजकुमार छोटी से छोटी वस्तु को भी स्पष्ट रूप से पहचान सकता था। आधी रात को एक हल्की पश्चिमी हवा ने पेड़ को हिला दिया,
और उसी क्षण एक बर्फ सफेद हंस जैसा पक्षी उसके सीने पर धीरे से बैठ गया। राजकुमार ने जल्दी से पक्षी के पंखों को अपने हाथों में पकड़ लिया। जब उसे आश्चर्य हुआ कि उसने अपनी बाहों में एक पक्षी नहीं बल्कि सबसे सुंदर लड़की को पकड़ा हुआ था जिसे उसने कभी देखा था। तुम्हें मिलित्जा से डरने की जरूरत नहीं है, सुंदर लड़की ने राजकुमार की तरफ दोस्ताना नजरों से देखते हुए कहा। एक दुष्ट जादूगर ने तुमसे तुम्हारा फल नहीं छीना है, बल्कि उसने मेरी माँ से बीज चुराया है और इस तरह उसकी मौत का कारण बना है। जब वह मर रही थी तो उसने मुझे हर साल पेड़ों से फल लेने के लिए कहा था, जिसे लेने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है, जैसे ही वह पक जाए। मैं आज रात भी ऐसा ही करता अगर तुमने मुझे इतनी जोर से न पकड़ा होता और इस तरह मेरा जादू न तोड़ा होता। इवानिच, जो एक भयानक जादूगर से मिलने के लिए तैयार था, न कि एक सुंदर लड़की से, उससे बेतहाशा प्यार करने लगा। उन्होंने रात का बाकी समय सुखद बातचीत में बिताया और जब मिलित्जा ने जाना चाहा तो उसने उससे विनती की कि वो उसे छोड़कर न जाए। मैं खुशी खुशी तुम्हारे साथ और अधिक समय तक रहना चाहती हूँ, मिलित्जा ने कहा, लेकिन एक दुष्ट चुड़ैल ने एक बार सोते समय मेरे बालों का एक गुच्छा काट लिया था, जिससे मैं उसके वश में हो गई हूँ, और यदि सुबह भी मैं यहाँ रहूँ तो वो मुझे कुछ नुकसान पहुँचाएगी, और शायद तुम्हें भी। ये शब्द कहने के बाद उसने अपनी उंगली से एक चमकती हुई हीरे की अंगूठी निकाली, जिसे उसने राजकुमार को देते हुए कहा, इस अंगूठी को मिलित्जा की याद में रखना और कभी कभी उसके बारे में सोचना अगर तुम उसे फिर कभी न देख पाओ। लेकिन अगर तुम्हारा प्यार सच में सच्चा है तो आओ और मुझे मेरे अपने राज्य में खोजो। मैं तुम्हें वहां का रास्ता नहीं दिखा सकती, लेकिन यह अंगूठी तुम्हें रास्ता दिखाएगी। अगर आप में इतना प्यार और हिम्मत है कि आप इस सफ़र पर निकल सके, तो जब भी आप किसी चौराहे पर आएं, तो हमेशा इस हीरे को देखें और फिर तय करें कि आपको किस रास्ते पर जाना है। अगर यह पहले की तरह चमकता रहे तो सीधे आगे बढ़ जाएं, लेकिन अगर इसकी चमक फीकी पड़ जाए तो दूसरा रास्ता चुनें। फिर मिलित्जा राजकुमार के ऊपर झुकी और उसके माथे को चूमा, और इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, वह एक छोटे से सफ़ेद बादल में पेड़ की शाखाओं के बीच से गायब हो गई। सुबह हुई और राजकुमार, जो अभी भी उस अद्भुत दृश्य से भरा हुआ था, अपने ठिकाने से उठकर महल में लौट आया, मानो वह स्वप्न में हो। उसे ये भी पता नहीं था कि फल ले लिया गया है या नहीं, क्योंकि उसका पूरा मन मिलित्जा के विचारों और उसे कैसे ढूंढा जाए, इस विचार में डूबा हुआ था। जैसे ही मुख्य माली ने राजकुमार को महल की ओर जाते देखा, वह पेड़ों की ओर दौड़ा और जब उसने उन्हें पके फलों से लदा हुआ देखा तो वह राजा को खुशखबरी सुनाने के लिए दौड़ा। राजा खुशी से पागल हो गया और तुरंत बगीचे में गया और माली से कुछ फल तोड़कर लाने को कहा। उसने सेब चखा और पाया कि सेब बिल्कुल वैसा ही स्वादिष्ट था जैसा कि उसने सपने में देखा था। वह तुरंत अपने बेटे इवानिच के पास गया और उसे प्यार से गले लगाकर उसकी तारीफ की और उससे पूछा कि वह जादूगर की शक्ति से कीमती फल को कैसे बचा पाया। इस सवाल ने इवानिच को दुविधा में डाल दिया, लेकिन चूंकि वह असली कहानी नहीं बताना चाहता था, इसलिए उसने बताया कि आधी रात के करीब एक बहुत बड़ा ततैया शाखाओं के बीच से उड़कर आया था और लगातार उसके चारों ओर भिनभिना रहा था। उसने अपनी तलवार से उसे भगाया था और भोर में, जब वह पूरी तरह थक चुका था, ततैया अचानक गायब हो गई थी। राजा को इस कहानी की सच्चाई पर कभी संदेह नहीं हुआ, इसलिए उसने अपने पुत्र को तुरंत आराम करने और रात की थकान से उबरने का आदेश दिया, लेकिन उसने स्वयं जाकर उस अद्भुत फल के संरक्षण के सम्मान में कई भोज आयोजित करने का आदेश दिया। पूरी राजधानी में हलचल मच गई और सभी लोग राजा के आनंद में शामिल हो गए। अकेले राजकुमार ने उत्सव में भाग नहीं लिया। जब राजा भोज में था, इवानिच ने सोने की कुछ थैलियां ली और शाही अस्तबल के सबसे तेज घोड़े पर सवार होकर वो हवा की तरह तेजी से भाग गया। किसी को भी कुछ पता नहीं चला। अगले दिन ही उन्हें उसकी याद आई। राजा उसके गायब होने से बहुत दुखी हुआ और उसने पूरे राज्य में उसे खोजने के लिए खोजी दल भेजे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और 6 महीने बाद उन्होंने उसे मृत मान लिया और अगले 6 महीने में वे उसके बारे में सब कुछ भूल गए। लेकिन इस बीच राजकुमार ने अपनी अंगूठी की मदद से एक बहुत ही सफल यात्रा की थी और उस पर कोई बुरा असर नहीं हुआ था। 3 महीने के अंत में वह एक विशाल जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचा,
जो ऐसा लग रहा था जैसे उस पर पहले कभी किसी इंसान का पैर नहीं पड़ा था और जो अनंत तक फैला हुआ लग रहा था। राजकुमार जंगल में एक छोटे से रास्ते से प्रवेश करने ही वाला था, जिसे उसने खोज लिया था। तभी उसने एक आवाज सुनी जो उसे चिल्लाते हुए कह रही थी, रुको, युवक, तुम कहाँ जा रहे हो? इवानिच ने पलटकर देखा और एक लंबा, दुबला पतला आदमी देखा, जो दयनीय चिथड़ों में लिपटा हुआ था। एक टेढ़ी छड़ी पर टेक लगाए हुए एक ओक के पेड़ के नीचे बैठा था, जो उसके रंग के बिल्कुल समान था। इसलिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि राजकुमार उसे देखे बिना ही पेड़ के पास से निकल गया था। मुझे जंगल के अलावा और कहाँ जाना चाहिए? उसने कहा। जंगल के रास्ते, बूढ़े आदमी ने आश्चर्य से कहा। यह आसानी से देखा जा सकता है कि तुमने इस जंगल के बारे में कुछ नहीं सुना है, इसलिए तुम अपनी मौत की ओर इतनी अंधाधुंध दौड़ रहे हो। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मेरी बात सुनो। मैं तुम्हें बता दूं कि इस जंगल की गहराई में अनगिनत खूंखार बाघ, लकड़बग्घे, भेड़िए, भालू, सांप और सभी प्रकार के अन्य राक्षस छिपे हुए हैं। अगर मैं तुम्हें और तुम्हारे घोड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर जानवरों को फेंक दूं, तो उनमें से 100 के लिए एक टुकड़ा भी नहीं होगा। इसलिए मेरी सलाह मानो और अगर तुम अपनी जान बचाना चाहते हो तो कोई दूसरा रास्ता अपनाओ। राजकुमार बूढ़े व्यक्ति के शब्दों से अचंभित रह गया और 1 मिनट तक विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए। फिर अपनी अंगूठी की ओर देखते हुए और यह महसूस करते हुए कि वह पहले की तरह ही चमक रही थी, उसने कहा, यदि इस जंगल में इससे भी अधिक भयानक चीजें हैं, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, क्योंकि मुझे इसे पार करना होगा। यहाँ उसने अपने घोड़े को तेज किया और आगे बढ़ गया, लेकिन बूढ़ा भिखारी उसके पीछे इतनी जोर से चिल्लाया कि राजकुमार पलट गया और ओक के पेड़ पर वापस चला गया। भिखारी ने कहा, मुझे आपके लिए सचमुच बहुत दुख है, लेकिन यदि आप जंगल के खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से दृढ़ हैं, तो कम से कम मैं आपको एक सलाह तो दे ही सकता हूँ, जो इन राक्षसों से लड़ने में आपकी मदद करेगी। ये रोटी के टुकड़ों से भरा थैला और ये जिंदा खरगोश ले लो। मैं तुम्हें ये दोनों उपहार दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए उत्सुक हूँ, लेकिन तुम्हें अपना घोड़ा पीछे छोड़ना होगा, क्योंकि यह गिरे हुए पेड़ों से टकरा सकता है या झाड़ियों और कांटों में उलझ सकता है। जब तुम जंगल में लगभग 100 गज की दूरी पर जाओगे तो जंगली जानवर तुम्हें घेर लेंगे। तब तुम्हें तुरंत अपना थैला लेना होगा और रोटी के टुकड़ों को उनके बीच बिखेर देना होगा। वे लालच से उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ेंगे और जब तुम आखिरी टुकड़ा बिखेर दोगे तो खरगोश को उनके पास फेंकने में कोई समय नहीं गंवाना चाहिए। जैसे ही खरगोश जमीन पर गिरेगा, वह जितनी जल्दी हो सके भाग जाएगा और जंगली जानवर उसका पीछा करेंगे। इस तरह तुम जंगल से बिना किसी चोट के निकल पाओगे। इवानिच ने बूढ़े आदमी को उसकी सलाह के लिए धन्यवाद दिया, अपने घोड़े से उतरा और बैग और खरगोश को अपनी बाहों में लेकर जंगल में प्रवेश किया। उसने अपने दुबले पतले भूरे दोस्त को अभी नजरअंदाज ही किया था कि उसने अपने नजदीक झाड़ियों में गुर्राहट और गुर्राहटें सुनी और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाता, उसने खुद को सबसे भयानक दिखने वाले जीवों से घिरा हुआ पाया। एक तरफ उसे एक क्रूर बाघ की चमकती हुई आंखें दिखाई दी, दूसरी तरफ एक बड़ी मादा भेड़िए के चमकते हुए दांत, इधर एक विशाल भालू भयंकर रूप से गुर्रा रहा था और उधर एक भयानक सांप उसके पैरों के पास घास में कुंडली मारे बैठा था। लेकिन इवानिच बूढ़े आदमी की सलाह को नहीं भूला और जल्दी से थैले में हाथ डाला और एक बार में जितने रोटी के टुकड़े उसके हाथ में आ सकते थे, उतने निकाल लिए। उसने उन्हें जानवरों की ओर फेंका, लेकिन जल्द ही थैला हल्का और हल्का होता गया और राजकुमार को थोड़ा डर लगने लगा। और अब आखिरी टुकड़ा भी खत्म हो गया था और भूखे जानवर उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए, ताज़ा शिकार के लालच में। फिर उसने खरगोश को पकड़ लिया और उन्हें फेंक दिया। जैसे ही उस छोटे जीव ने खुद को जमीन पर पाया, उसने अपने कान पीछे किए और जंगल में धनुष से निकले तीर की तरह उड़ गया। जंगली जानवरों ने उसका पीछा किया और राजकुमार अकेला रह गया। उसने अपनी अंगूठी की ओर देखा और जब उसने देखा कि वह पहले की तरह ही चमक रही है तो वह जंगल में सीधे चला गया। वह अभी बहुत दूर नहीं गया था कि उसने एक बहुत ही असाधारण दिखने वाले आदमी को अपनी ओर आते देखा। वह 3 फीट से ज्यादा लंबा नहीं था, उसके पैर काफी टेढ़े थे
और उसका पूरा शरीर कांटों से ढका हुआ था, जैसे कि एक हाथी। उसके साथ 2 शेर चल रहे थे, जो उसकी लंबी दाढ़ी के दोनों सिरों से बंधे हुए थे। उसने राजकुमार को रोका और कठोर स्वर में पूछा, क्या तुम वही आदमी हो जिसने अभी अभी मेरे अंगरक्षक को खाना खिलाया है? इवानिच इतना चौंक गया कि वो मुश्किल से जवाब दे सका, लेकिन छोटे आदमी ने आगे कहा, मैं आपकी दयालुता के लिए आपका बहुत आभारी हूँ, मैं आपको पुरस्कार के रूप में क्या दे सकता हूँ? इवानिच ने उत्तर दिया, मैं केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे इस जंगल से सुरक्षित गुजरने दिया जाए। बिल्कुल, छोटे आदमी ने उत्तर दिया, और अधिक सुरक्षा के लिए मैं तुम्हें अपना एक शेर रक्षक के रूप में दे दूंगा। लेकिन जब तुम इस जंगल को छोड़कर किसी महल के पास पहुंचो जो मेरे अधिकार क्षेत्र से बाहर है, तो शेर को जाने दो, ताकि वह किसी दुश्मन के हाथों में न पड़ जाए और मारा न जाए। इन शब्दों के साथ उसने शेर को अपनी दाढ़ी से अलग किया और शेर को युवक की सावधानीपूर्वक रक्षा करने का आदेश दिया। इस नए रक्षक के साथ इवानिच जंगल में घूमता रहा, और यद्यपि उसे बहुत सारे भेड़िए, लकड़बग्घे, तेंदुए और अन्य जंगली जानवर मिले, फिर भी जब उन्होंने देखा कि राजकुमार के साथ किस प्रकार का अनुरक्षक है, तो वे हमेशा सम्मानजनक दूरी बनाए रखते थे। इवानिच जंगल में अपनी पूरी ताकत से भागा, लेकिन फिर भी कई घंटे बीत गए और उसकी आंखों में हरे भरे मैदान या किसी इंसानी बस्ती का नामोनिशान तक नहीं दिखा। आखिरकार शाम के समय पेड़ों का झुंड और भी पारदर्शी हो गया और आपस में जुड़ी शाखाओं के बीच से एक विस्तृत मैदान दिखाई देने लगा। जंगल से बाहर निकलते ही शेर रुक गया और राजकुमार ने उसे विदा किया, पहले उसे उसकी दयालु सुरक्षा के लिए गर्मजोशी से धन्यवाद दिया। अंधेरा हो चुका था और इवानिच को अपनी यात्रा जारी रखने से पहले दिन के उजाले का इंतजार करना पड़ा। उसने अपने लिए घास और पत्तियों का बिस्तर बनाया, सूखी शाखाओं की आग जलाई और अगली सुबह तक गहरी नींद में सोया। फिर वह उठा और एक खूबसूरत सफ़ेद महल की ओर चल पड़ा जो उसे दूर से चमकता हुआ दिखाई दिया। करीब 1 घंटे में वह इमारत तक पहुंच गया और दरवाज़ा खोलकर अंदर चला गया। कई संगमरमर के हॉलों में घूमने के बाद वह पोफिरी से बनी एक विशाल सीढ़ी के पास पहुंचा, जो एक सुंदर बगीचे की ओर ले जाती थी। राजकुमार खुशी से चिल्ला उठा जब उसने अचानक मिलित्जा को लड़कियों के एक समूह के बीच में देखा, जो अपनी मालकिन को सजाने के लिए फूलों की माला बना रही थीं। जैसे ही मिलित्जा ने राजकुमार को देखा, वह दौड़कर उसके पास गई और उसे प्यार से गले लगा लिया, और जब उसने उसे अपनी सारी कहानी बता दी, तो वे महल में चले गए, जहां उनके लिए एक शानदार भोजन की व्यवस्था थी। फिर राजकुमारी ने अपने दरबारियों को बुलाया और इवानिच को अपने भावी पति के रूप में उनसे मिलवाया। शादी की तैयारियां तुरंत शुरू कर दी गईं और शादी शीघ्र ही बड़ी धूमधाम और भव्यता के साथ संपन्न हो गई। 3 महीने तक बहुत खुशी रही, जब एक दिन मिलित्जा को अपनी मां की बहन से मिलने का निमंत्रण मिला। हालांकि राजकुमारी अपने पति को छोड़कर बहुत दुखी थी, लेकिन उसने निमंत्रण को अस्वीकार करना पसंद नहीं किया और 7 दिन में वापस आने का वादा करते हुए उसने राजकुमार से प्यार से विदा ली और कहा, जाने से पहले मैं तुम्हें महल की सारी चाबियां सौंप दूंगी। जहां भी जाओ और जो चाहो करो, केवल एक बात मैं तुमसे विनती करती हूँ, उत्तरी मीनार में छोटा सा लोहे का दरवाज़ा मत खोलना, जो 7 तालों और 7 बोल्टों से बंद है, क्योंकि अगर तुमने ऐसा किया तो हम दोनों को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इवानिच ने जो कहा था उसे पूरा करने का वादा किया और मिलित्जा 7 दिन में वापस आने का अपना वादा दोहराते हुए वहां से चली गई। जब राजकुमार ने खुद को अकेला पाया तो उसे यह जानने की उत्सुकता सताने लगी कि मीनार के कमरे में क्या है। 2 दिन तक तो उसने जाकर देखने का प्रलोभन रोके रखा, लेकिन तीसरे दिन वह और नहीं देख सका और हाथ में मशाल लेकर वह मीनार की ओर भागा और लोहे के छोटे से दरवाजे के एक के बाद एक ताले खोलता गया, जब तक कि वह खुल नहीं गया। उसकी नज़र में क्या अप्रत्याशित दृश्य आया। राजकुमार ने एक छोटा सा कमरा देखा जो धुएं से काला था, आग से कमजोर ढंग से रोशन था, जिसमें से लंबी नीली लपटें निकल रही थीं। आग के ऊपर उबलता हुआ गारा से भरा एक बड़ा कड़ाहा लटका हुआ था और लोहे की जंजीरों से कड़ाहे में बंधा एक बेचारा आदमी दर्द से चीखता हुआ खड़ा था।
इवानिच अपने सामने का दृश्य देखकर बहुत भयभीत हो गया और उसने उस व्यक्ति से पूछा कि उसने ऐसा कौन सा भयंकर अपराध किया है कि उसे इस प्रकार की सजा दी जा रही है। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, कढ़ाई में बैठे आदमी ने कहा, लेकिन पहले मेरी पीड़ा को थोड़ा कम कर दो, मैं तुमसे विनती करता हूँ। और मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? राजकुमार ने पूछा। थोड़े से पानी के साथ, आदमी ने जवाब दिया, मेरे ऊपर केवल कुछ बूंदे छिड़क दो और मुझे बेहतर महसूस होगा। राजकुमार दया से द्रवित हो गया, बिना ये सोचे कि वह क्या कर रहा है, महल के प्रांगण में भाग गया और एक घड़ा पानी से भरकर उसने कढ़ाई में पड़े आदमी पर डाल दिया। एक क्षण में एक बहुत ही भयानक दुर्घटना सुनाई दी, मानो महल के सभी खंभे ढह गए हों और महल, मीनारें, दरवाजे, खिड़कियां और कढ़ाई भ्रमित राजकुमार के सिर के चारों ओर घूम गए। ये कुछ मिनटों तक जारी रहा और फिर सब कुछ हवा में गायब हो गया और इवानिच ने अचानक खुद को चट्टानों और पत्थरों से ढके एक उजाड़ मैदान पर अकेला पाया। राजकुमार को अब एहसास हुआ कि उसकी लापरवाही ने क्या किया है। उसने अपनी जिज्ञासा की भावना को बहुत देर से कोसा। अपनी निराशा में वह घास के मैदान में भटकता रहा, बिना ये देखे कि उसने अपने पैर कहाँ रखे हैं, और वह दुखी विचारों से भरा हुआ था। अंत में उसने दूर से एक रोशनी देखी, जो एक दयनीय दिखने वाली छोटी सी झोपड़ी से आ रही थी। इसका मालिक कोई और नहीं बल्कि वही दयालु, दुबला पतला भूरा भिखारी था जिसने राजकुमार को रोटी के टुकड़ों का थैला और खरगोश दिया था। इवानिच को पहचाने बिना उसने दरवाजा खटखटाने पर उसे खोल दिया और उसे रात भर के लिए आश्रय दिया। अगली सुबह राजकुमार ने अपने मेजबान से पूछा कि क्या वह उसके लिए कोई काम करवा सकता है, क्योंकि वह उस इलाके में बिल्कुल अनजान था और उसके पास उसे घर ले जाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे। बूढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया, बेटा, यहाँ का पूरा इलाका निर्जन है, मुझे खुद अपनी जीविका के लिए दूर दूर के गांवों में भटकना पड़ता है, और तब भी मैं अक्सर अपनी भूख मिटाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं पा पाता। लेकिन अगर तुम बूढ़ी जादूगरनी कोरवा की सेवा करना चाहते हो, तो मेरी झोपड़ी के नीचे बहने वाली छोटी सी नदी पर सीधे 3 घंटे तक चलो और तुम बाईं ओर एक रेत के टीले पर आ जाओगे, यही वह रहती है। इवानिच ने उस दुबले पतले भूरे भिखारी को उसकी जानकारी के लिए धन्यवाद दिया और अपने रास्ते पर चला गया। लगभग 3 घंटे चलने के बाद राजकुमार एक उदास दिखने वाली भूरे पत्थर की दीवार के पास पहुंचा। यह इमारत का पिछला हिस्सा था और उसे आकर्षित नहीं कर रहा था, लेकिन जब वह घर के सामने पहुंचा तो उसे यह और भी कम आकर्षक लगा, क्योंकि बूढ़ी चुड़ैल ने अपने घर को कांटों की बाढ़ से घेर रखा था, जिनमें से हर एक पर एक आदमी की खोपड़ी लगी हुई थी। इस भयानक घेरे में एक छोटा सा काला घर था, जिसमें केवल 2 जालीदार खिड़कियां थीं, जो सभी मकड़ी के जाले से ढकी हुई थीं, और एक टूटा हुआ लोहे का दरवाज़ा था। राजकुमार ने दरवाज़ा खटखटाया और एक कर्कश महिला की आवाज़ ने उसे अंदर आने को कहा। इवानिच ने दरवाज़ा खोला और खुद को धुएं से भरे रसोईघर में पाया, जहां एक घिनौनी बूढ़ी औरत आग पर अपने दुबले पतले हाथ गर्म कर रही थी। राजकुमार ने उसका नौकर बनने की पेशकश की, और बूढ़ी औरत ने उससे कहा कि उसे एक नौकर की सख्त ज़रूरत है और वह उसे बिल्कुल सही व्यक्ति लगता है। जब इवानिच ने पूछा कि उसका काम क्या है और उसे कितनी मजदूरी मिलेगी, तो जादूगरनी ने उसे अपने पीछे चलने को कहा और एक संकरी, नम गली से होते हुए एक तहखाने में ले गई, जो अस्तबल के रूप में काम करता था। यहाँ उसने एक खलिहान में 2 काले घोड़े देखे। तुम अपने सामने एक घोड़ी और उसका बच्चा देख रहे हो, बूढ़ी औरत ने कहा, तुम्हारे पास कोई काम नहीं है, बस उन्हें हर दिन खेतों में ले जाना है और यह सुनिश्चित करना है कि उनमें से कोई भी तुमसे दूर न भागे। अगर तुम उन दोनों की पूरे साल देखभाल करोगे तो मैं तुम्हें जो भी मांगोगे वह दूंगी, लेकिन अगर दूसरी तरफ तुमने जानवरों में से किसी को भी भागने दिया, तो तुम्हारा आखिरी समय आ गया है और तुम्हारा सिर मेरी बाड़ की आखिरी कील पर ठोंक दिया जाएगा। जैसा कि तुम देख रहे हो, बाकी कीलें पहले से ही सजी हुई हैं और खोपड़ियां मेरे उन अलग अलग नौकरों की हैं जो मेरी मांग पूरी करने में विफल रहे हैं। इवानिच, जो सोचता था कि वह पहले से ही जितना बुरा था, उससे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता, चुड़ैल के प्रस्ताव पर सहमत हो गया। अगली सुबह भोर होते ही वह अपने घोड़ों को खेत में ले गया और शाम को उन्हें बिना किसी प्रयास के वापस ले आया।
चुड़ैल अपने दरवाजे पर खड़ी थी और उसका स्वागत किया और उसके सामने एक अच्छा भोजन रखा। कुछ समय तक यही चलता रहा और राजकुमार के साथ सब कुछ ठीक रहा। हर सुबह वह घोड़ों को खेतों में ले जाता और शाम को उन्हें सुरक्षित घर ले आता। एक दिन जब वह घोड़ों को देख रहा था तो वह नदी के किनारे आया और उसने एक बड़ी मछली देखी जो किसी दुर्घटनावश जमीन पर गिर गई थी और पानी में वापस आने के लिए संघर्ष कर रही थी। इवानिच को उस बेचारे जीव पर दया आ गई। उसने उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और नदी में फेंक दिया। लेकिन जैसे ही मछली ने खुद को फिर से पानी में पाया, राजकुमार को आश्चर्य हुआ। वह किनारे पर तैरकर आई और बोली, मेरे दयालु उपकारक, मैं आपकी अच्छाई के लिए आपको कैसे पुरस्कृत कर सकता हूँ। राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं आपकी कुछ सेवा कर पाने में संतुष्ट हूँ। मछली ने जवाब दिया, तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मेरे शरीर से एक तराजू निकालकर उसे संभाल कर रखना होगा। अगर तुम्हें कभी मेरी मदद की जरूरत पड़े तो उसे नदी में फेंक देना, मैं तुरंत तुम्हारी मदद के लिए आ जाऊंगी। इवानिच ने सिर झुकाया, कृतज्ञ पशु के शरीर से पर्दा हटाया, उसे सावधानीपूर्वक अलग रखा और घर लौट आया। इसके कुछ समय बाद जब वो एक सुबह अपने घोड़ों के साथ चरने के लिए जा रहा था तो उसने देखा कि पक्षियों का एक झुंड इकट्ठा होकर बहुत शोर मचा रहा था और बेतहाशा आगे पीछे उड़ रहा था। उत्सुकता से भरे इवानिच उस स्थान पर पहुंचे और देखा कि बड़ी संख्या में कौवों ने एक बाज पर हमला कर दिया था। और हालांकि बाज बड़ा और शक्तिशाली था और बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन अंततः वह संख्याबल के कारण पराजित हो गया और उसे हार माननी पड़ी। लेकिन राजकुमार को उस बेचारे पक्षी पर दया आ गई। उसने एक पेड़ की शाखा पकड़ी और उससे कौवों पर हमला कर दिया। इस अप्रत्याशित हमले से भयभीत होकर वे उड़ गए और अपने कई साथियों को युद्ध के मैदान में ही मृत या घायल छोड़ गए। जैसे ही चील ने स्वयं को अपने उत्पीड़कों से मुक्त देखा, उसने अपने पंख से एक पंख तोड़ा और राजकुमार को देते हुए कहा, ये लो मेरे दयालु उपकारकर्ता, इस पंख को मेरी कृतज्ञता के प्रमाण के रूप में ले लो। यदि तुम्हें कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो इस पंख को हवा में उड़ा दो और मैं अपनी शक्ति के अनुसार तुम्हारी सहायता करूंगा। इवानिच ने पक्षी को धन्यवाद दिया और पंख को तराजू के पास रखकर घोड़ों को घर की ओर ले गया। एक दिन वो हमेशा की तुलना में कहीं ज्यादा दूर चला गया और एक खेत के पास पहुंच गया। वो जगह राजकुमार को पसंद आई और चूंकि वहां घोड़ों के लिए बहुत अच्छी घास थी, इसलिए उसने वहां दिन बिताने का फैसला किया। जैसे ही वह एक पेड़ के नीचे बैठा, उसने अपने पास एक चीख सुनी और देखा कि एक लोमड़ी किसान द्वारा लगाए गए जाल में फंस गई थी। बेचारे जानवर ने व्यर्थ ही अपने आप को मुक्त करने का प्रयास किया। तब अच्छे स्वभाव वाले राजकुमार एक बार फिर बचाव के लिए आए और लोमड़ी को जाल से बाहर निकाला। लोमड़ी ने उसे हृदय से धन्यवाद दिया, अपनी घनी पूंछ से 2 बाल तोड़े और कहा, यदि तुम्हें कभी मेरी सहायता की आवश्यकता हो तो इन 2 बालों को आग में फेंक देना और एक क्षण में मैं तुम्हारी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार होकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी। इवानिच ने लोमड़ी के बालों को शल्क और पंख के साथ जोड़ दिया और जब अंधेरा होने लगा तो वह अपने घोड़ों के साथ घर की ओर तेजी से चल पड़ा। इस बीच उसकी सेवा समाप्ति के करीब पहुंच गई और 3 दिन में वर्ष पूरा हो जाएगा और वह अपना इनाम लेकर चुड़ैल को छोड़ सकेगा। इन अंतिम 3 दिनों की पहली शाम को जब वह घर आया और खाना खा रहा था तो उसने देखा कि बूढ़ी औरत अस्तबल में चोरी से जा रही है। राजकुमार ने चुपके से उसका पीछा किया, ये देखने के लिए कि वह क्या करने जा रही है। वह दरवाजे पर झुक गया और उसने दुष्ट चुड़ैल को घोड़ों से यह कहते हुए सुना कि अगली सुबह इवानिच के सो जाने तक इंतजार करो और फिर नदी में जाकर छिप जाओ और जब तक वह उन्हें वापस आने के लिए न कहे तब तक वहीं रहो, और अगर वे उसके कहे अनुसार नहीं करते तो बूढ़ी औरत उन्हें तब तक पीटने की धमकी देती जब तक कि वे लहूलुहान न हो जाएं। जब इवानिच ने ये सब सुना तो वह अपने कमरे में वापस चला गया। उसने निश्चय किया कि अगले दिन उसे कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे वह सो जाए। अगली सुबह वह घोड़ी और बछड़े को हमेशा की तरह खेतों में ले गया, लेकिन उसने उन दोनों के गले में एक रस्सी बांध दी जिसे उसने अपने हाथ में रख लिया। लेकिन कुछ घंटों के बाद
बूढ़ी चुड़ैल की जादुई कलाओं की वजह से उसे नींद आ गई और घोड़ी और बछड़े भाग गए और उन्होंने वैसा ही किया जैसा उन्हें करने को कहा गया था। राजकुमार देर शाम तक नहीं जागा और जब वो उठा तो उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि घोड़े गायब हो गए थे। निराशा से भरकर उसने उस पल को कोसा जब उसने क्रूर चुड़ैल की सेवा में प्रवेश किया था और उसने देखा कि उसका सिर दूसरों के बगल में नुकीले कील पर टिका हुआ था। तभी उसे अचानक मछली की शल्क याद आई, जिसे वह हमेशा चील के पंख और लोमड़ी के बालों के साथ अपने साथ रखता था। उसने अपनी जेब से शल्क निकाला और नदी की ओर भागते हुए उसे पानी में फेंक दिया। 1 मिनट में कृतज्ञ मछली उस किनारे की ओर तैर गई जिस पर इवानिच खड़ा था और बोली, मेरे मित्र और उपकारकर्ता, आप क्या आदेश देते हैं? राजकुमार ने उत्तर दिया, मुझे एक घोड़ी और बच्चे की देखभाल करनी थी और वे मुझसे दूर भाग गए हैं और नदी में छिप गए हैं। यदि आप मेरी जान बचाना चाहते हैं तो उन्हें वापस किनारे ले जाइए। एक क्षण रुको, मछली ने उत्तर दिया, और मैं और मेरे मित्र शीघ्र ही उन्हें पानी से बाहर निकाल देंगे। इन शब्दों के साथ वह प्राणी धारा की गहराई में गायब हो गया। लगभग तुरंत ही पानी में तेज फुफकारने की आवाज सुनाई दी, लहरें किनारों से टकराने लगी, झाग हवा में उछल गया और दोनों घोड़े भय से कांपते हुए अचानक सूखी जमीन पर कूद पड़े। इवानिच तुरंत घोड़ी की पीठ पर चढ़ गया, घोड़ी को उसकी लगाम से पकड़ लिया और पूरे उत्साह के साथ घर की ओर चल पड़ा। जब चुड़ैल ने राजकुमार को घोड़ों को घर लाते देखा तो वह अपना गुस्सा नहीं छिपा पाई और जैसे ही उसने इवानिच के लिए रात का खाना उसके सामने रखा, वह फिर से अस्तबल में चली गई। राजकुमार ने उसका पीछा किया और उसे जानवरों को इस बात के लिए डांटते सुना कि उन्होंने खुद को ठीक से नहीं छिपाया। उसने उन्हें अगली सुबह इवानिच के सो जाने तक इंतजार करने और फिर बादलों में छिपने और उसके बुलाने तक वहीं रहने को कहा। अगर उन्होंने उसके कहे अनुसार नहीं किया तो वह उन्हें तब तक पीटेगी जब तक कि उनका खून नहीं निकल जाता। अगली सुबह जब इवानिच अपने घोड़ों को खेतों में ले गया तो वह फिर से जादुई नींद में सो गया। घोड़े तुरंत भाग गए और बादलों में छिप गए, जो पहाड़ों से नीचे नर्म लहरों के रूप में लटक रहे थे। जब राजकुमार की नींद खुली और उसने देखा कि घोड़ी और बच्चा दोनों गायब हो गए हैं, तो उसे तुरंत चील का ख्याल आया और उसने अपनी जेब से पंख निकालकर हवा में उड़ा दिया। एक क्षण में पक्षी उसके पास आकर बैठ गया और पूछा, तुम मुझसे क्या करवाना चाहते हो? राजकुमार ने उत्तर दिया, मेरी घोड़ी और बच्चा मुझसे दूर भाग गए हैं और बादलों में छिप गए हैं। यदि आप मेरी जान बचाना चाहते हैं तो दोनों जानवरों को मुझे लौटा दीजिए। 1 मिनट रुको, बाज ने उत्तर दिया, अपने मित्रों की सहायता से मैं शीघ्र ही उन्हें तुम्हारे पास वापस ले आऊंगा। ये कहकर पक्षी हवा में उड़ गया और बादलों में गायब हो गया। इवानिच ने देखा कि उसके 2 घोड़े हर आकार के चील के झुंड द्वारा उसकी ओर खींचे जा रहे थे। उसने घोड़ी और बछड़े को पकड़ लिया और चील को धन्यवाद देकर वह उन्हें खुशी खुशी घर वापस ले गया। बूढ़ी जादूगरनी ने जब उसे आते देखा तो वह पहले से कहीं ज्यादा निराश हो गई और उसके सामने खाना रखकर वह चुपके से अस्तबल में चली गई। इवानिच ने उसे घोड़ों को गाली देते हुए सुना कि वे बादलों में छिपकर क्यों नहीं रह गए। फिर उसने उन्हें अगली सुबह इवानिच के सो जाने के तुरंत बाद राजा के मुर्गीघर में छिपने को कहा, जो कि घास के एक सुनसान हिस्से में था और जब तक वह उसे न बुलाए तब तक वहीं रहना था। अगर वे उसके कहे अनुसार नहीं करते तो वह निश्चित रूप से उन्हें तब तक पीटेगी जब तक कि वे लहूलुहान न हो जाएं। अगली सुबह राजकुमार हमेशा की तरह अपने घोड़ों को खेतों की ओर ले गया। जब उसे नींद आ गई, जैसा कि पिछले दिनों हुआ करता था, तो घोड़ी और बछड़े भाग गए और शाही मुर्गीघर में छिप गए। जब राजकुमार की नींद खुली और उसने देखा कि घोड़े चले गए हैं तो उसने लोमड़ी से विनती करने का निश्चय किया, इसलिए उसने आग जलाकर उसमें 2 बाल फेंक दिए और कुछ ही क्षणों में लोमड़ी उसके पास आ खड़ी हुई और पूछा, मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकती हूँ? इवानिच ने उत्तर दिया, मैं जानना चाहता हूँ कि राजा का मुर्गीघर कहाँ है। यहाँ से मुश्किल से 1 घंटे की पैदल दूरी है, लोमड़ी ने उत्तर दिया और राजकुमार को रास्ता दिखाने की पेशकश की। जब वे साथ साथ चल रहे थे तो लोमड़ी ने उससे पूछा कि वो शाही मुर्गीघर में क्या करना चाहता है।
राजकुमार ने उसे अपने साथ हुई दुर्भाग्य की बात बताई और घोड़ी और बच्चे को वापस लाने की आवश्यकता के बारे में बताया। यह कोई आसान काम नहीं है, लोमड़ी ने जवाब दिया। लेकिन एक पल रुको, मेरे पास एक विचार है। मुर्गी घर के दरवाजे पर खड़े हो जाओ और वहां अपने घोड़ों का इंतजार करो। इस बीच मैं दीवार में एक छेद करके मुर्गियों के बीच घुस जाऊंगा और उन्हें अच्छी तरह से भगाऊंगा, ताकि वे जो शोर मचाएंगी उससे शाही मुर्गियां जाग जाएंगी और वे ये देखने आएंगी कि मामला क्या है। जब वे घोड़ों को देखेंगी तो वे तुरंत उन्हें उपद्रव का कारण समझेंगी और उन्हें बाहर निकाल देंगी। फिर तुम्हें घोड़ी और बछड़े पर हाथ रखना चाहिए और उन्हें पकड़ना चाहिए। सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा चालाक लोमड़ी ने पहले से ही सोच रखा था। राजकुमार घोड़ी पर चढ़ गया, बच्चे को लगाम से पकड़ा और जल्दी से घर की ओर चल पड़ा। जब वो बहुत ही उत्साह से जंगल में घूम रहा था तो अचानक घोड़ी ने अपने सवार से कहा, तुम पहले व्यक्ति हो जो बूढ़ी चुड़ैल कोरवा को चकमा देने में सफल रहे हो, और अब तुम पूछ सकते हो कि अपनी सेवा के लिए तुम्हें क्या इनाम चाहिए। अगर तुम वादा करो कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी जिसका तुम्हें पालन करना चाहिए। राजकुमार ने वादा किया कि वो कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करेगा, और घोड़ी ने कहा, इनाम के रूप में मेरे बछड़े के अलावा और कुछ मत मांगो, क्योंकि दुनिया में उसके जैसा कोई नहीं है और उसे प्यार या पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, क्योंकि वह कुछ ही मिनटों में पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर तक जा सकता है। बेशक चालाक कोरवा तुम्हें बछड़े को लेने से रोकने की पूरी कोशिश करेगी और तुम्हें बताएगी कि वह आलसी और बीमार दोनों है, लेकिन उसकी बात पर विश्वास मत करो और अपनी बात पर अड़े रहो। इवानिच को ऐसा ही जानवर पाने की चाहत थी और उसने घोड़ी से वादा किया कि वो उसकी सलाह मानेगा। इस बार कोरवा ने उसका बहुत ही दोस्ताना तरीके से स्वागत किया और उसके सामने शानदार भोजन परोसा। जैसे ही उसने खाना खत्म किया, उसने उससे पूछा कि वह अपनी 1 साल की सेवा के लिए क्या इनाम चाहता है। राजकुमार ने उत्तर दिया, आपकी घोड़ी के बच्चे से अधिक या कम कुछ नहीं। जादूगरनी ने उसके अनुरोध पर बहुत आश्चर्यचकित होने का नाटक किया और कहा कि वह बछेड़े से कहीं बेहतर चीज का हकदार है, क्योंकि जानवर आलसी और घबराया हुआ था, एक आंख से अंधा था और संक्षेप में बिल्कुल बेकार था। लेकिन राजकुमार जानता था कि उसे क्या चाहिए, और जब बूढ़ी जादूगरनी ने देखा कि उसने बछड़े को लेने का मन बना लिया है, तो उसने कहा, मुझे अपना वादा निभाना है और तुम्हें बछड़ा सौंपना है, और चूंकि मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, इसलिए मैं तुम्हें बताऊंगी कि जानवर तुम्हारे लिए किस तरह उपयोगी होगा। उबलते हुए गांजे के बर्तन में जो आदमी है जिसे तुमने आज़ाद किया है, वह एक शक्तिशाली जादूगर है। तुम्हारी जिज्ञासा और विचारहीनता के कारण मिलित्जा उसकी शक्ति में आ गई और उसने उसे और उसके महल और सामान को एक दूर देश में पहुंचा दिया है। तुम ही एकमात्र व्यक्ति हो जो उसे मार सकते हो, और इसलिए वह तुमसे इतना डरता है कि उसने तुम पर नजर रखने के लिए जासूस नियुक्त कर दिए हैं, और वे प्रतिदिन तुम्हारी गतिविधियों की रिपोर्ट उसे देते हैं। जब तुम उसके पास पहुंचो तो उससे एक भी शब्द बोलने से सावधान रहना, नहीं तो तुम उसके दोस्तों के चंगुल में फंस जाओगे। उसे तुरंत दाढ़ी से पकड़ो और जमीन पर पटक दो। इवानिच ने बूढ़ी चुड़ैल को धन्यवाद दिया, अपने बच्चे पर सवार हुआ, उसके शरीर में रस्सी लगाई और वे बिजली की तरह हवा में उड़ने लगे। अंधेरा होने लगा था, तभी इवानिच ने दूरी पर कुछ आकृतियां देखीं, वे शीघ्र ही उनके पास आ गईं, और तब राजकुमार ने देखा कि यह जादूगर और उसके मित्र थे, जो उल्लुओं द्वारा खींची जा रही गाड़ी में सवार होकर हवा में उड़ रहे थे। जब जादूगर ने खुद को इवानिच के सामने पाया और बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, तो वह झूठी मित्रता के साथ उसकी ओर मुड़ा और कहा, 3 बार मेरे दयालु उपकार करता। लेकिन राजकुमार ने बिना कुछ कहे उसे दाढ़ी से पकड़ लिया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसी क्षण बछड़ा जादूगर के ऊपर चढ़ गया और उसे लात घूंसों से तब तक रौंदता रहा जब तक कि वह मर नहीं गया। तब इवानिच ने स्वयं को एक बार फिर अपनी दुल्हन के महल में पाया और मिलित्जा स्वयं उसकी बाहों में उड़ाई। इसके बाद से वे अपने जीवन के अंत तक निर्बाध शांति और खुशी में रहे।